हमारे सभी मित्रों को महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। एलआरसी के हमारे जितने भी सारे भाई हैं, हमारे बहुत आवश्यक सूचना है, ध्यान से सुनिए। जितने भी एलआरसी के हमारे भाई हैं वो 27 फरवरी यानी कल के दिन, मंगलवार के दिन आप सब पटना आईएएस भवन के पास भारी से भारी संख्या में पहुंचिए, क्योंकि देखिए आपका पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। आपके पहुंचने से हम लोग को ताकत मिलेगा, हौसला मिलेगा। और यकीन मानिए, जब वहाँ पे डिपार्टमेंट के जितने भी सारे अधिकारी हैं, अगर भीड़ देखेंगे तो वहाँ के लोग जान पाएंगे कि ये 1, 2 या 10 लोग की समस्या नहीं है, ये है हजारों हजारों छात्रों की समस्या है। इसलिए सभी भाई से विनम्र निवेदन है कि आप सब कल 11 बजे सुबह लमसम में आप आईएएस भवन आइए और अपने रिजल्ट की मांग को लेकर हमको बात करना है। जितने भी अधिकारी हैं सबसे बात करना है। और हम यकीन मानिए, हम यकीन से हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का रिजल्ट 4 से 5 महीना लगेगा, यकीन मानिए कि हम लोग 4 दिन में रिजल्ट निकलवा लिया जाएगा, मात्र 4 दिन में। क्योंकि देखिए जो भी लेट होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही लेट लगता है, उसके बाद फाइनल जो पेंडिंग वाला जो है पेंडिंग में ही लेट लगता है। सब बनावल सिस्टम है, उसके बाद सब सिस्टम पे चढ़ा है, बस उसको पब्लिश कर देना है रिजल्ट को। इसलिए सभी भाई से निवेदन है। अच्छा, कुछ चीज़ और है कि कोई हमारे भाई हैं, बहुत ऐसे भाई भी हैं कि बहाना बनाते हैं कि भाई हम कहीं बाहर हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो भाई अगर बाहर हैं ठीक है, अच्छी बात है, बाहर हैं, बाहर रहकर नौकरी कीजिए, लेकिन कम से कम अपने भविष्य के लिए एक दिन समय निकालिए। काहे कि देखिए यहाँ आपको मलाई मिल रहा है और अब बतासा के चक्कर में उधर हैं। पता है कि इस समय हम मालूम है कि शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो देखिए एक दिन आप नहीं जाइएगा तो शादी रुक नहीं जाएगा, लेकिन बस इतना जानिए कि यहाँ आप नहीं आइएगा तो आपका भविष्य जरूर रुक जाएगा। अरे एसबीटी फंडिंग के लिए जब था तो हम खुद 3 बजे सुबह उठ के, समझिए कि 2 मीटर के आँख के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना कुहेसा था। हम 3 बजे उठे और 1-2 जिला क्रॉस करके हम पटना गए, और भी हमारे मित्र, और वैसे हमारे मित्र जो धन्यवाद जो एक बोली पे आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी ठंड में जब हम आ सकते हैं तो अब तो माहौल भी अब तो ठीक ठाक हो गया है, अब तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं पड़ रहा है। तो सभी भाई से विनम्र निवेदन है कि आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और वहाँ हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को अपने बात को संवैधानिक तरीके से रखना है। मतलब पूछना है कि सर आप रिजल्ट कब देंगे, अगर रिजल्ट में लेट हो रहा है तो क्यों लेट हो रहा है, उसका ठोस एक कारण बताइए। अब देखिए 10 मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगा। 10 मार्च से आचार संहिता लागू होने के बाद शायद लमसम में 16 अप्रैल को शायद इलेक्शन भी है। तो 10 मार्च से पहले हम लोग को रिजल्ट निकलवा लेना है हर हालत में। क्योंकि देखिए आचार संहिता लगने के बाद सरकार का कोई भी विभाग जो डिपार्टमेंट है उसकी प्रक्रिया स्लो हो जाती है। 10 मार्च से पहले नहीं निकलेगा तो समझ जाइए कि 4-5 महीना लग गया। इस बात को आप मानिए। इसलिए सभी भाई से निवेदन है, और हो सकता है कि हम लोग मीडिया का भी सहारे ले लें, क्योंकि देखिए हम लोग को वहाँ जाना है तो अपनी आवाज़ को जोरदार करना है। क्या कि भगत सिंह एक बात भी बोले थे ना कि अगर बहरों को सुनाना है तो अपनी आवाज़ को जोरदार करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ जाकर भारी से भारी संख्या में आना है और चढ़कर सवाल पूछना है कि सर रिजल्ट कब तक दीजिएगा। क्या कि देखिए सब चीज़ बन गया है, बस रिजल्ट को डिपार्टमेंट से पब्लिश कराना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग हैं कि अपना जैसे कि सोचते हैं कि 1-2 लोग 10 लोग से मेहनत से सोचते हैं कि हाँ चलो भाई वो आएगा तो इन्फॉर्मेशन तो ग्रुप में डाल ही देगा। अरे भाई हम तो ग्रुप में डाल ही देंगे, लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तुम्हारा भी तो कुछ बनता है ना कर्तव्य। जब ऐसे ही सब कोई ऐसा ही सोचने लगेगा तो तब तो हो गया ना, तब तो रिजल्ट निकल गया। जान जाइए बिना मेहनत से फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और सबको आना होगा।
जितने भी सारे, और साथ में आप तो आइए ही, साथ में आपके संपर्क के जितने भी सारे आपके मित्र हों। ऐसा तो नहीं होगा कि मित्र आपके डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, कोई ना कोई तो एलआरसी के चाहे हो, चाहे एएसओ को हो, चाहे कानूनगो को हो, आपके मित्र तो हो गए ही, साथ में उनको भी हाथ पकड़ कर लेके आइए। काहे कि देखिए कि जब हम लोग का रैंक कार्ड जब नहीं आ रहा था तो हम लोग क्या किए थे, 50-60 लड़के आए थे, हो मीडिया का सहारा लिए थे, तो मात्र 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग का रिजल्ट रैंक पब्लिश हो गया था। तो उसी तरह अच्छा कुछ लोग हैं कि कह रहे हैं कि अरे भाई बीटीएससी आ ही रहा है, पंचायती राज आ रहा है, जेई तो आ ही रहा है, अब छोड़ो, अब इसमें क्या इतना बल डालना है। तो भाई एक बात जान लीजिए, हम भी अपने जीवन से महसूस किए हैं, बाद का काम बादे में रह जाता है। अभी जो मिल रहा है पहले लपक से लीजिए इसको। और सभी भाई से विनम्र निवेदन, दोबारा बार बार बोल रहे हैं कि 27 तारीख यानी कल के दिन, मंगलवार के दिन आप आइए और डिपार्टमेंट में देखिए, वहाँ जाने के बाद यही डिपार्टमेंट लोग कहेगा अब भी पेंडिंग का बहाना देगा। पेंडिंग का बहाना कब तक देगा? जब तक आचार संहिता लागू ना हो जाए तब तक पेंडिंग। इसलिए आचार संहिता से पहले यानी 10 मार्च से पहले हम लोग को हर हालत में रिजल्ट निकलवा लेना है। और दूसरी चीज़ है कि जो भाई नहीं आ सकते हैं उन भाइयों के लिए बस हम इतना कहेंगे कि जब आप अपने भविष्य के लिए एक दिन समय नहीं दे सकते हैं तो सोचिए आप कितने लापरवाह हैं। आप अपने जीवन को, आप अपने भविष्य को कितना सस्ता बना के रख दिए हैं। अरे हम तो देखे हैं उस टाइम एसबीटी जो पेंडिंग था, उस टाइम आसपास के जो सीमावर्ती जिला है, जो पड़ोसी जिला है पटना के, वहाँ से लोग नहीं आ रहे थे। कुछ लोग तो पटना में ही रहकर नहीं आए थे। और कुछ ऐसे भी भाई हैं हमारे संपर्क में जो बहुत अदर स्टेट में रहने के बाद भी वहाँ पे आए थे। ये सूचना आज से नहीं दिया जा रहा है, ये सूचना कम से कम 3-4 दिन पहले से दिया जा रहा है, क्योंकि जो अदर स्टेट में जहाँ भी वर्क जो कर रहे हैं वो सारे मित्र आ जाएं। आपका आना अति आवश्यक है, क्योंकि लगेगा डिपार्टमेंट को हाँ ये 1-2-3 छात्रों की समस्या नहीं है, ये हजारों छात्रों की समस्या है। इसलिए भाई हम सभी कहते हैं कि आप सब आइए। काहे कि देखिए अगर आप नहीं आइएगा तो इतना आप मान लीजिए, जैसे 2022 में हुआ था ना महिला विकास निगम बहाली में, सब चीज़ हो गया था उन लोग का, सब चीज़ हो गया था। जब ज्वाइनिंग लेटर का बारी आया तब वो वैकेंसी ही रद्द हो गया। तो अगर आप ऐसा होगा तो इसमें जो लोग नहीं आए हैं उसका उसमें योगदान भरपूर रहेगा। काहे कि मान लीजिए कि इस जो बहाली निकला है, खुला बात बोल रहे हैं, ये जो बहाली निकला है कुछ माफियाओं के, कुछ दलालों के बहुत आंखों में चुभ रहा है। ये बहाली बहुत चुभ रहा है उन लोग के आंखों में। इसलिए सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि हम लोग को 10 मार्च से पहले हर हालत में डिपार्टमेंट से मेरिट लिस्ट पब्लिश करवा लेना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।